मनाली की शादी अभी 5 दिन पहले ही हुई थी। मनाली और राज की शादी बड़ी सादगी से संपन्न हुई। मनाली की दूर की बुआ ने इस रिश्ते का बहुत विरोध किया। राज के बारे में भी कहा कि वह चरित्र का ठीक नहीं है। पर मनाली के पिताजी उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो सिर्फ कई सुनी बातों पर अब यकीन करते हैं। उन्होंने राज के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ये रिश्ता पक्का किया। पर पता नहीं क्यों राज के माता पिता सादगी से ही शादी करना चाहते थे। उन्होंने मनाली के पिता अमरजीत से कहा कि ज़्यादा रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाना। हम चाहते हैं कि सादगी से शादी संपन्न हो जाए। अमरजीत ने भी उनकी बात मान ली और शादी एक मंदिर में कर दी गई। पर आज मनाली ने जो देखा, लगभग रात के 12 बजे राज कमरे से निकल जाता और फिर सुबह 4 बजे आता। नई नवेली दुल्हन मनाली के मन में यही प्रश्न कौंध रहा था कि राज आखिर कहाँ गायब हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, पर राज के जाने का क्रम वही बना रहा। रात 12 बजे कमरे से निकलना और सुबह 4 बजे आना। मनाली ने राज से पूछा, आप रात को कहाँ चले गए थे? राज ने कहा, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था, बहुत आराम से सोया था। मनाली ने कहा, नहीं, मुझे आप नहीं दिखे। राज ने हंसते हुए कहा, अरे अब नींद में तुम्हें मैं कैसे दिखाई दूंगा। मनाली राज के जवाब से संतुष्ट नहीं थी और मनाली ने तय किया कि वह देख कर रहेगी कि राज करता क्या है, कहाँ जाता है। मनाली सोने का नाटक कर रही थी। उसे हल्की सी नींद लगी, पर कुछ आहट सुनकर वह चौंक उठी। उसने देखा कि राज दरवाजे के पास खड़ा है और जाने की तैयारी में है। वह अधखुरी आंखों से उसे देख रही थी। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वह उसके पीछे होली। उसने देखा कि राजघर के गार्डन के पीछे एक पेड़ के झुरमुटे के बीच चला जा रहा है। मनाली छुपते छुपाते उसके पीछे चली आ रही थी। उसने देखा कि राज एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर से हंस रहा है। लग रहा था कि किसी से बात कर रहा है और हंसता जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह खड़ा हो गया और तार से बनी बाउंड्री को लांघ कर आगे बढ़ गया। मनाली ने अपने मोबाइल से राज की कई फ़ोटो खींचे। आगे जाना राज के पीछे मनाली को ठीक न लगा। वो अपने कमरे में आकर सो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। 4 बजे भोर में राज वापस आकर सो गया। मनाली को राज का ये रूप बड़ा विचित्र लगा। अगले दिन फिर मनाली तैयार थी। राज फिर 12 बजे रात को उठकर निकला। मनाली पीछे गई। आज राज सड़क पर निकल गया। वो सीटी बजा बजा कर फिल्मी गाने की धुन निकाल रहा था। मनाली बहुत डर गई। अगले दिन सुबह उसने देखा कि राज बिल्कुल सामान्य था। नहा धोकर खाने की टेबल पर बैठा था। परिवार के लोगों से भी हंसते हुए बातें कर रहा था। मनाली को भी उसने पास बुलाया और कहा कि तुम भी बैठ जाओ, खाना खा लो। मनाली ने भी अपनी प्लेट लगा ली। वह राज को बहुत ध्यान से निहार रही थी। मन में प्रश्न किया कि क्या तुम वही हो या कोई और हो। तभी मनाली के देवर जय ने कहा, क्या भाभी, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जरा चावल की प्लेट दे दीजिए। मनाली जेब गई। खाने के बाद मनाली ने जय को साइड में ले जाकर सारी बातें बता दी और राज की फ़ोटो भी दिखाई। जय ने मनाली भाभी से सॉरी कहा और कहने लगा, मैंने मम्मी पापा से पहले ही कहा था कि भैया के बारे में सब सच बता दीजिए, पर वे नहीं माने। भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। उनकी अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, पर पता नहीं उनके अंदर डबल पर्सनैलिटी है। वह रात में कुछ और दिन में कुछ और हैं। हमने बहुत इलाज कराया, सुबह बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। भैया को इस बारे में कुछ नहीं पता। राज भैया सुबह वाली बात रात को भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। 12 से 4 बजे तक उन्होंने क्या किया उन्हें कुछ पता नहीं रहता। ये सुनकर मनाली निशब्द हो गई। जय अफसोस करता हुआ चला गया। तभी राज पास में आया और बोला, आज रविवार है, चलो हम भी हॉलीडे मना लें। ये सुनकर मनाली मुस्कुरा दी
और मनाली को उसने अपनी बाहों का हार पहनाते हुए कमरे में ले आया। राज ने कहा, तुमसे शादी करके मेरा ज़िंदगी सफल हो गई है। मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारे आंचल में डाल दूंगा। राज किसी अबोध बच्चे की तरह बात कर रहा था, क्योंकि राज भी ये जानता था कि शायद मनाली को सब पता लग गया है और उसने अपने घर वालों को माफ़ कर दिया। इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई।